दोस्तों इससे पहले कि मैं ये रिपोर्ट आप लोगों के सामने रखूं कि उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि आप अपने कमेंट के माध्यम से मुझे अपना जवाब ज़रूर भेजिएगा। दोस्तों आपको तो पता ही है कि इन दिनों बॉलीवुड के दबंग खान यानी कि सलमान खान और उसके साथ बॉलीवुड के फिल्मों का रिव्यू करने वाले रिव्यूअर के यानी कि कमाल आर खान के बीच में ठन गई है। यानी कि भैया इन दोनों के बीच में शुरू हुए विवाद को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आई थी कि भैया जब से सलमान खान की फिल्म यानी कि राधे योर मोस्ट वांटेड भाई का रिव्यू किया है के ने, उसके बाद से ही इस विवाद ने जन्म लिया है। यानी कि खबरों की माने तो भैया पहले यह खबर हम लोगों के सामने आई थी कि भैया के ने राधे योर मोस्ट वांटेड भाई के लिए बहुत ही नेगेटिव रिव्यू किया, जिसकी वजह से सलमान खान की लीगल टीम ने एक लीगल नोटिस भेजा के को। लेकिन जब यह खबर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल होने लगी तो इसके बाद सलमान खान की लीगल टीम ने अपनी तरफ से यह सफाई सबके सामने रखी कि भैया इन दिनों मीडिया हाउसेस में जो खबर काफी वायरल हो रही है वो सरासर गलत है। यानी कि भैया सलमान खान की लीगल टीम की तरफ से यह जानकारी सबको दी गई है कि भाई जो लीगल नोटिस के को भेजा गया है वो राधे को नेगेटिव रिव्यू देने की वजह से नहीं भेजा गया है, बल्कि इस वजह से भेजा गया है कि के ने सलमान खान के बिंग ह्यूमन के ऊपर में ये आरोप लगाया है कि भैया बिंग ह्यूमन के माध्यम से वो मनी लॉन्ड्रिंग करती है और इसी वजह से के खिलाफ ये लीगल नोटिस भेजा गया। उसके साथ साथ ये जानकारी भी दी गई थी सलमान खान की लीगल टीम की तरफ से कि भाई के ने अब तक सलमान खान के खिलाफ कई सारे आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल भी किया है। तो दोस्तों इस मामले को लेकर अभी तो कोर्ट में सुनवाई चल रही है, जिसकी वजह से के ने अपनी तरफ से यह बात सबके सामने रखी थी कि जैसे ही इस मामले की दूसरी सुनवाई होगी उसके बाद वो अपना पक्ष एक लंबा वीडियो बनाकर सबके सामने रखेंगे। तो दोस्तों ये मामला तो अभी तक कोर्ट में है, लेकिन इसी बीच में के की तरफ से कई सारे ट्वीट्स हम लोगों के सामने आए थे, जिसको देखने के बाद कई सारे मीडिया हाउसेस की तरफ से ये दावा किया जा रहा था कि भाई इनडायरेक्टली इन दिनों सलमान खान को निशाना बनाते नजर आ रहे हैं के अपने ट्वीट्स के माध्यम से। दोस्तों आप लोगों को याद ही होगा कि हाल फिलहाल में के ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने गोविंदा नाम के एक व्यक्ति का जिक्र किया था और उस व्यक्ति का जिक्र करते हुए उन्होंने उस व्यक्ति को शुक्रिया अदा किया था इस बात को लेकर कि वो उनका सपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त। और दोस्तों जैसे ही ये ट्वीट सबके सामने आया था तो भैया इस खबर को सुनते ही पूरे बॉलीवुड में भूचाल मच गया था इस बात को लेकर कि क्या बॉलीवुड के हीरो नंबर 1 गोविंदा अब सलमान खान के खिलाफ खड़े हो चुके हैं के साथ। तो दोस्तों इस मसले को लेकर तो गोविंदा ने अपनी तरफ से सफाई सबके सामने रख दी है, जिसमें उन्होंने ये बात कही है कि भाई उनकी मुलाकात तो के से कई सालों से नहीं हुई है और भाई वो जिस व्यक्ति का जिक्र कर रहे हैं उन्होंने उसको अपने ट्वीट में टैग भी नहीं किया है। तो दोस्तों इस मसले पर तो विराम लग चुका है, लेकिन कल जब के की तरफ से ये ट्वीट हम लोगों के सामने आया था जिसमें उन्होंने अर्जुन कपूर को शुक्रिया अदा कहते हुए ये बात कही कि भाई इस वक्त बॉलीवुड में अगर कोई रियल मर्द है तो वो अर्जुन कपूर है, और इसके लिए उन्होंने ये बात भी कही कि भैया आगे से वो अर्जुन कपूर की आने वाली फिल्मों को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे अपने रिव्यूज में। तो दोस्तों जब से ये खबर सबके सामने आई है उसके बाद से ही सवालों का बाजार गर्म हो गया है कि क्या वाकई में अर्जुन कपूर की बात हुई थी के से फोन पर। तो दोस्तों क्या है ये रिपोर्ट, चलिए मैं आपको बताता हूं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लेकर आया हूं और एक खास रिपोर्ट जो कि जुड़ी हुई है के उन 2 ट्वीट्स से जिसके ऊपर इन दिनों खबरों का बाजार गर्म है। यानी कि भैया एक ट्वीट्स को लेकर तो मैंने आपको जानकारी दे दी है कि के ने ये बात सबके सामने रखी है कि उनकी बात हुई है अर्जुन कपूर से फोन पर और अर्जुन कपूर उनको इन दिनों सपोर्ट कर रहे हैं। उसी के साथ ही के ने एक और ट्वीट किया था जिसमें वो ये बात बोल रहे थे कि भाई इन दिनों मीडिया हाउसेज जो है उनकी बातों का गलत मतलब निकालती है। यानी कि अगर वो भाई शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उसको मीडिया किसी और से रिलेट कर देती है। और इन्हीं 2 ट्वीट्स को लेकर इन दिनों खबरों का बाजार काफी गर्म है। तो चलिए सबसे पहले आपको बताता हूं कि के ने अपने ट्वीट्स में लिखा क्या है, जिसमें के ने लिखा था कि आपके कॉल और लंबी चर्चा के लिए शुक्रिया अर्जुन भाई। अब मैं समझ सकता हूं कि बॉलीवुड में आप मेरे एकमात्र दोस्त हो और आप ही असली मर्द हो जो किसी से नहीं डरता है। अब मैं आपकी फिल्मों का कभी आलोचना
नहीं करूंगा। यानी कि भैया अपने इस ट्वीट में केआरके ने यह बात साफ करने की कोशिश की है कि भैया उनकी बात हुई है अर्जुन कपूर से फोन पर और वो इस बात के लिए शुक्रिया अदा कर रहे हैं अर्जुन कपूर का, और उसके साथ वो ये बात भी कह रहे हैं कि भाई इस वक्त अगर किसी के खिलाफ अगर मर्द की तरह अगर कोई खड़ा हो सकता है बॉलीवुड से तो वो कोई और नहीं बल्कि अर्जुन कपूर है। इससे पहले भी केआरके ने एक ट्वीट करते हुए कई सेलेब्स को टैग किया था जिसमें उन्होंने ये बात कही थी कि मैं तो अनिल कपूर को भी भाई बोलता हूं, रितेश देशमुख और अभिषेक बच्चन को भी भाई बोलता हूं, विवेक ओबराय और संजय दत्त को भी भाई बोलता हूं, शाहरुख खान और ऋतिक रोशन को भी भाई बोलता हूं। पता नहीं ये मीडिया मेरे ट्वीट्स का मतलब गलत क्यों निकाल लेती है। यानी कि भैया अपने इस ट्वीट के माध्यम से केआरके ने ये बात सबको बताने की कोशिश की है कि भाई जब भी वो अपने ट्वीट में भाई शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो भाई इस भाई को रिलेट कर लिया जाता है दूसरे भाई से। यानी कि केआरके ये दावा करते नजर आ रहे हैं कि भैया वो बॉलीवुड के कई सारे सेलिब्रिटीज को भाई बोलकर बुलाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो अपने ट्वीट में किसी को भाई बोलते हैं तो उस भाई का मतलब कोई और भाई होता है। तो दोस्तों इस तरीके से केआरके अपना पक्ष सबके सामने रख रहे हैं। लेकिन अब मेरा सवाल आप लोगों के सामने यह है, क्या वाकई में केआरके जब भी भाई शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इस भाई शब्द का मीडिया गलत अर्थ निकालती है? और उसके साथ मेरा दूसरा सवाल यह है कि क्या वाकई में केआरके की बात अर्जुन कपूर से हुई है और क्या अर्जुन कपूर केआरके के साथ इन दिनों खड़े हैं? अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वर्णू जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे नए अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।